क्या आपने कभी किसी कवि को देखा है गणित की परीक्षा में टॉप करते हुए? और क्या आपने खुद को यह कहते सुना है, यार सब तो याद कर लिया था पर लिखते समय भूल गया? नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य विवेक सरस्वती और आप सुन रहे हैं ओशो की शिक्षा, एक नई दृष्टि, भाग 2। आज बात करेंगे उस सबसे जहरीले रोग पर जिसे हम शिक्षा समझ बैठे हैं, रटंत विद्या, और खोजेंगे ओशो की उस सृजनात्मक शिक्षा की बात जिसमें बच्चा सिर्फ उत्तर नहीं ढूंढता बल्कि सवालों को जीता है। आइए हम रटंत शिक्षा के कुछ चौंकाने वाले आंकड़े देखें ताकि ओशो की बातों की गंभीरता को समझा जा सके। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 80% छात्र कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बजाय रोट लर्निंग के भरोसे पास होते हैं। आसर 2023 रिपोर्ट, कक्षा 5 के 26% बच्चे कक्षा 2 का स्तर भी नहीं समझ पा रहे। भारत में 65% छात्र ओपन बुक एग्जाम में भी असफल हुए क्योंकि वे बिना किताब के कुछ भी सोच नहीं पा रहे। यानी याद है, समझ नहीं है, डिग्री है, दिशा नहीं है। एक स्कूल में एवरेज स्टूडेंट था सुबोध, जो रट्टा नहीं मार पाता था। एक दिन उसे पक्षियों के घोंसले पर निबंध लिखने को कहा गया। बाकी बच्चों ने किताब से लाइनें उतारी। पक्षी अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए घोंसला बनाते हैं, लेकिन सुबोध ने लिखा, घोंसला वो जगह है जहां मां की धड़कनें पत्तों में लिपटी होती हैं। टीचर ने पहली बार किसी बच्चे के लिए खड़े होकर ताली बजाई। ओशो कहते हैं, हर बच्चा एक कलाकार है, लेकिन हम उसे इतनी रट्टा लगवाते हैं कि वह अंत में सिर्फ एक कर्मचारी बनकर रह जाता है। ओशो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है बच्चे को स्वयं से जोड़ना, उसे रचना की स्वतंत्रता देना, उसे यह बताना कि तुम्हारे उत्तर किताब में नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। ओशो के स्कूल में एक बार बच्चों से पूछा गया, आज तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा, तुम क्या करना चाहोगे? एक बच्चा बोला, मैं बांसुरी बजाऊंगा। एक लड़की बोली, मैं मिट्टी से कुछ बनाना चाहती हूं। तीसरे ने कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस मौन में रहूंगा। शिक्षक ने कहा, यही है शिक्षा, जब तुम खुद चुनते हो तो तुम सीखते हो। ओशो कहते हैं, क्रिएटिविटी इज द फ्रेग्रेंस ऑफ रियल इंटेलिजेंस। रटंत विद्या के दुष्परिणाम ये होते हैं कि बच्चा डर से पढ़ता है, प्रेम से नहीं। उसके भीतर का प्रश्नकर्ता मर जाता है, वो याद रखने की मशीन बन जाता है, सोचने वाला मनुष्य नहीं। और फिर वही बच्चा बड़ा होकर पूछता है, अब क्या करूं, मैं तो सिर्फ नंबर लाना जानता था। सृजनात्मक शिक्षा क्या देती है? खुद पर भरोसा, विचारों की आजादी, प्रश्न पूछने की शक्ति और जीवन को कला की तरह जीने की समझ। ओशो कहते हैं, टीच लेस, इंस्पायर मोर, एक्सप्लेन लेस, एक्सप्लोर मोर। मित्रों, अब बहुत हो चुका। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ये सोचकर कि वे समझदार बनेंगे, लेकिन लौटते हैं क्या? रटने वाले रोबोट, डर से भरे हुए डिग्रीधारी और सबसे बुरा, अपने ही मन से कटा हुआ एक खोया हुआ इंसान। मैं आज यहां एक सवाल लेकर खड़ा हूं, क्या शिक्षा का काम सिर्फ याद कराना है या जिंदगी को रचने का हुनर देना? हम बच्चों को वही पढ़ा रहे हैं जो उन्होंने कभी चुना ही नहीं। हम उन्हें रटवा रहे हैं वही किताबें जिनमें उनकी आत्मा का कोई संवाद नहीं है। हम स्कूल में सवाल पूछने से डराते हैं, हम ट्यूशन में तुलना से जलाते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि बच्चा उदास क्यों है। एक लड़की थी, कृतिका, स्कूल की स्टार, ओलंपियाड कोचिंग, 95%, 98%। लेकिन एक दिन पूछा गया, क्या पसंद है तुम्हें? जवाब आया, पता नहीं, कभी सोचा ही नहीं, समय ही नहीं मिला। मित्रों, इस देश की लाखों कृतिकाएं हर साल डिग्री तो लेती हैं पर दिशा खो देती हैं, और हम कहते हैं वो सफल है। रटंत विद्या एक राष्ट्रीय धोखा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था सोचने नहीं देती, सिर्फ रटने देती है। आंकड़े सुनिए, 80% बच्चे सिर्फ रिकॉल के आधार पर पास होते हैं। 65% बच्चे कंसेप्ट पर सवाल हल नहीं कर सकते, और हर साल 13,000 से ज्यादा छात्र आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उन्हें रचना की आजादी नहीं दी गई। ये आंकड़े नहीं, सिस्टम की शव यात्रा के शंखनाद हैं। सृजन ही असली शिक्षा है। ओशो कहते हैं, क्रिएटिविटी इज द फ्रेग्रेंस ऑफ रियल इंटेलिजेंस। और हम क्या कर रहे हैं? बच्चे के फूल को खिलने से पहले मसल रहे हैं। ओशो कहते हैं, शिक्षा वो नहीं जो तुम्हें भर दे, शिक्षा वो है जो तुम्हें खोल दे। मित्रों, आज हमें यह तय करना होगा, हम बच्चों को रट्टा लगाने की जेल में बंद रखेंगे या उन्हें रचना की खुली हवा में सांस लेने देंगे? क्योंकि जो बच्चा डर से पढ़ता है वो जिंदगी भर डर से जीता है, और जो प्रेम से रचता है वो जिंदगी भर एक नया संसार बनाता है। आज से एक नारा दीजिए, रट्टा नहीं, रचना चाहिए। डर नहीं, ध्यान चाहिए। डिग्री नहीं, दिशा चाहिए। और याद रखिए, अगर बच्चा आजाद है, सोचने में सक्षम है और प्रेम में है, तो वो पढ़ा हुआ नहीं, जिया हुआ होगा। हे माँ बाप, बच्चों से कहो, तू खुद बन जो तू है। छात्रों को पाठ न दो, पंख दो। पाठ्यक्रम नहीं बदलो, दृष्टिकोण बदलो। अगर आपके भीतर आग बाकी है तो कमेंट करें कि इस क्रांति में आपका क्या योगदान होगा। धन्यवाद, आभार।